You can see the sweet Very hungover. तो एक स्पेशल बोट ही फीलिंग आने लगी है। ये हुआ का एक ये ट्रेडिशन हो सकता है कि भाई आप अमीरों वाली फीलिंग आ रही है। लेमन टी। स्मेल अपना डाइविंग सेशन कलर की है एंड हाफ डे ट्रिप ये बोट दूसरी बोट में ट्रांसफर किया गया। महंगा अंडा 85 रुपीज का एक अंडा है। खाना बना रहे हैं एंड पानी भी। सो फाइनली दे आर गोइंग इन ट्रैक्टर। आ चुका है ट्रैक्टर। हमें तो लग रहा था कि नहीं आएगा। वो लोग वो सामने लाइट्स दिख रही है वहां पे रह रहे हैं। यहाँ पे कहीं पे इट्स वेरी डिफिकल्ट। यहाँ से आपको घूम के जाना पड़ेगा पूरा। रात को बच्चों को लेके वो अकेले कैसे जाते हैं। आज गौरव सैलम जाने का समय हो चुका है। जाके पता कर रहा हूँ। करीबन 8:30 बजे हैं। फेरी कितने बजे है वो पता कर लेता हूँ। फिर सामान लेके वापस से पियर पे आ जाऊँगा। अगर टाइम हुआ तो कॉफ़ी वॉफ़ी पीऊँगा, वरना सीधा निकल लूँगा। चलो भाई 9 बजे फेरी है। सो ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है। मैं सिर्फ लगेज लेने जा रहा हूँ। लगेज लेके वापस आके अगर टाइम हुआ तो फिर कॉफ़ी वॉफ़ी पिएंगे। लॉन्गसेट बीच पे ये जो मैंने दिखाया था आपको, ये मार्केट छोटा सा, वहाँ पे ये वाला ढाबा था। ये कोई नाम नहीं है। थाई रेस्टोरेंट ऐसा लिखा हुआ है। वो सबसे सस्ता और अच्छा है। मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है कि भाई इंडियन लोग क्यों कंबोडिया नहीं आ रहे हैं। स्पेशली कपल्स, प्री वेडिंग शूट्स के लिए, इवन सोलो ट्रैवलर्स, फैमिली ट्रैवलर्स। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सेफ है। मैंने जब नेट पे पढ़ा था कि भाई कंबोडिया, तो कितने सारे ऐसे रिव्यूज़ थे कि भाई वहाँ पे बहुत मोबाइल स्नैचिंग होता है, आपको ध्यान रखना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। अब आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे यहाँ का कैपिटल सिटी है नॉम पेन। अब नॉम पेन में आप जाएंगे अगर, तो एग्जैक्टली हमारे दिल्ली जैसा हाल है। दिल्ली, मुंबई, कोई भी मेट्रो सिटी ले लीजिए, जहाँ पे आपको अपने वॉलेट का, अपने मोबाइल का, सब कुछ का ध्यान रखना है। हाँ, आपको एक चीज़ वैसा ही है, सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। आपको अपने मोबाइल, वॉलेट्स, बैग्स वगैरह का ध्यान रखना पड़ेगा। वरना रात को मैंने 2-2, 2:30, 3-3, 4-4 बजे लड़के लड़कियों को बाहर घूमते हुए देखा है नॉम पेन में। तो ऐसा कोई रिस्क नहीं है। हाँ, एक चीज़ है कि आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है। जैसे टुक टुक वाले, यानी ऑटो वाले हैं या कोई बाइक वाला है, अनजान आदमी है, उनको आपको एड्रेस दिखाने के लिए अपना मोबाइल हाथ में नहीं देना है। अब ये एक नॉर्मल थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। एंड अकेले यदि आप रात को ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको अपना बैग वगैरह कुछ संभाल के रखना है। वरना इट्स द सेम जैसे आप दिल्ली, मुंबई वगैरह में अनजान, जैसे आप वहाँ के नहीं हैं अगर, और वहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये सारी ध्यान आप वहाँ पे रखेंगे बस। और कोई क्राइम नहीं है, इट्स वेरी सेफ। आप आराम से आइए। नॉम पेन कैपिटल सिटी, वहाँ पे आपको 2 दिन बहुत हो जाएंगे घूमने के लिए। एक म्यूज़ियम है, नेशनल म्यूज़ियम, पैलेस है, राजा का पैलेस है, जेनोसाइड म्यूज़ियम है, और किलिंग फील्ड है। तो एक दिन में ये सारी चीज़ें आप आराम से कवर कर सकते हैं। हाँ, एक है कि आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई आपको मनी कन्वर्जन करवाना है। यहाँ पे ऑटो वाले से लेके कोई भी आदमी होगा आपको डॉलर में और यहाँ के रियल जो यहाँ की करेंसी है उसमें दोनों में रेट बताएंगे। सजेशन दूंगा कि जैसे ही आप नॉम पेन में आए तो करेंसी को अच्छे रेट से चेंज करा लीजिए, ताकि देयर इज़ अ माइन्यूट डिफरेंस। जैसे $1 नॉर्मली आपको अगर एक्सचेंज कराते हैं तो यहाँ के 4100 या 4200 रियल मिलेंगे,
और जब भी ये लोग आप मैक्सिमम जगह पे आप कुछ खाना खाते हैं वगैरह कुछ करते हैं तो वो लोग 4000 रियल गिनते हैं $1 के। तो यदि आप उनको कीप में पे कर रहे हैं तो वो 4000 लेंगे आपसे और आपको मिले हैं 4100 या 4200, तो आपको 100 या 200 रियल का फ़ायदा होगा, जबकि 100 रियल की कुछ बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है। तो फिर भी यदि आप पार्टी लवर है एंड थोड़ा हैपनिंग प्लेस चाहिए नमपेन में और फैमिली आपके साथ नहीं है, मीन्स बिलो 18 कोई भी नहीं है, तो मेरा सजेशन होगा कि आप मैड मंकी हॉस्टल में रहिए। रूम्स भी काफ़ी अच्छे हैं, प्राइवेट रूम्स उनके। हाँ, टीवी वगैरह नहीं होगा, टीवी को देख के भी हम लोग क्या करेंगे यहाँ की चैनल्स को, पर AC, नीट एंड क्लीन टॉयलेटरीज, टॉयलेट्स एंड एक 2 स्टार, हमारे 2 स्टार होटल जैसे या 3 स्टार होटल, 2 स्टार बोल सकता हूँ, 2 स्टार होटल जैसे रूम है। बट हाँ, मैक्सिमम ट्रैवलर्स यहाँ पे ब्रिटिशर्स, चाइनीज़, थाईलैंड के वगैरह वहाँ के हैं, तो उनके साथ मिंगल अप आपको होना पड़ेगा। स्विमिंग पूल है नॉन पेन के मैड मंकी में। एंड सबसे अच्छी बात है कि भाई 11 बजे रात को वो लोग म्यूज़िक बंद कर देते हैं एंड आपको कोई क्लब में लेके जाएंगे जहाँ पे डांस पार्टी सुबह तक चलेगी। तो जब तक आप चाहे वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। एंट्री विल बी फ्री फ्रॉम मैड मंकी। नेक्स्ट डेस्टिनेशन आप बना सकते हैं कोरोंग। तो मैड मंकी से ही आप टिकट्स बुक करा सकते हैं। शनोविल तक आपको बस में आना होगा, जो कि करीबन 2.5-3 घंटे की राइड है, और वहाँ से सीधी फेरी आपको मिलेगी जो आपको कोरोंग में छोड़ेगी। अब कोरोंग इज़ अ ब्यूटीफुल आइलैंड। हाँ, आपको थाईलैंड के बीचेस की तरह या वियतनाम के बीचेस की तरह आपको बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगी। तो मेरे हिसाब से अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं और या तो अकेले आ रहे हैं या कपल में आ रहे हैं, तो दिस इज़ वन ऑफ द रियली फाइनेस्ट प्लेस। आई कैन से इट्स हेवन। क्योंकि यहाँ पे मैंने बीचेस देखे, कोई वेव्स नहीं है, पानी एकदम शांत है, और आप आराम से जाके अंदर बिना झिझक, अगर आपको तैरना नहीं भी आता तो भी आप अंदर पानी में रह सकते हैं। वेरी नीट एंड क्लीन वाटर। सजेशन दूंगा कि यदि आपको थोड़ा भीड़ भाड़ वाला एरिया चाहिए यहाँ पे, तो कोट टच में रुकिए। बट रात को कोट टच में कुछ नहीं होता, नाइट लाइफ बहुत अच्छा, मीन्स इट्स समथिंग लाइक इट गेट्स क्लोज बाई 10 बजे के आजू बाजू या मे बी 9 बजे के आजू बाजू। और द ओनली हैपनिंग प्लेस यहाँ पे इज़ अगेन मैड मंकी हॉस्टल एंड नेस्ट करके एक हॉस्टल है। नेस्ट थोड़ा सस्ता है, मैंने आपको दिखाया भी, मैं आपको दिखाऊंगा भी। बट मैड मंकी इज़ रियली हैपनिंग प्लेस। एंड मैड मंकी में से अगेन कहीं और पार्टी हो रही है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। आप वॉक करके सबके साथ एक ग्रुप में वहाँ पे जा सकते हैं। मेरे हिसाब से 2 या 3 दिन कोरोंग में। पहले दिन जिस दिन आप पहुँचेंगे, जस्ट लाई डाउन, अपने जहाँ पे रुक रहे हैं वो बीच को एक्सप्लोर करिए, स्विम करिए। यहाँ पे मैड मंकी में या नेस्ट में स्विमिंग पूल नहीं है, बट इट्स एग्जैक्टली ऑन द बीच फ्रंट पे है, तो आपको स्विमिंग पूल की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट डे आप क्या कर सकते हैं कि बाइक लेके एक पूरा आइलैंड का चक्कर लगा सकते हैं। रोड्स आर गुड। सब बोलते हैं कि रोड्स अच्छे नहीं है। हाँ, जैसे द फाइनेस्ट बीच ऑन कोरोंग इज़ लोनली बीच। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इट्स हेवन। बहुत ही सुंदर, बहुत ही काम, बहुत ही क्वाइट बीच है, जहाँ पे आपको रेयरली कोई मिलेगा। 1-2 कपल वहाँ पे आपको मिलेंगे, जहाँ पे आप आराम से स्विम कर सकते हैं बिना झिझक, बिना डरे, कोई टेंशन की बात नहीं है। एंड राउंड लगा के सनसेट आप लॉन्ग बीच पे कर सकते हैं। जो लॉन्ग बीच इज़ प्योरली वाइट सैंड बीच। वाइट, एकदम वाइट, मीन्स सॉल्ट वाइट। आपको ऐसा लगेगा आप सॉल्ट पैक पे चल रहे हैं, इतना वाइट सैंड है। एंड फिर आप जहाँ भी रुके हैं वापस से, वहाँ से लॉन्ग सेट भी नज़दीक है, और इवन कोटच भी नज़दीक है। कोटच पहले आएगा एंड लॉन्ग सेट बीच बाद में आएगा। अगर मैड मंकी पे रुक रहे हैं तो आप लॉन्ग सेट बीच पेयर पे उतरना है, आपको लॉन्ग सेट बीच पे है। एंड कहीं और उतर रहे हैं तो आप कोटच, दैट इज़ वन ऑफ द रियली गुड एरियाज। लोनली बीच पे रुकिएगा मत, बहुत अकेले हो जाएंगे, वहाँ से आना जाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा।
पर बाइक लेके यस, पहले ऐसा बोला जाता था कि आपको वॉक करना पड़ता है लोनली बीच पे अराउंड 20-25 मिनट्स का बाइक रख के, बट हम जब गए तब बाइक ऑलमोस्ट बीच, हमने बीच पे पार्क किया था, तो लोनली बीच तक हम लोग बाइक में ड्राइव कर पाए। रास्ते में एक लिलीज़ रेस्टोरेंट करके एक मंदिर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ पे एक लिलीज़ रेस्टोरेंट है, नेट पे सर्च कर लीजिएगा। यदि आप बाइक लेके निकल रहे हैं तो बीचेस घूमते घूमते आप लिलीज़ रेस्टोरेंट पे खाना खा सकते हैं, बहुत ही सुंदर है, एकदम रिवर बैंक पे बना हुआ है। एंड तीसरे दिन यदि आप कोट टच में है तो मैड मंकी तक आप वॉक कर सकते हैं, या मैड मंकी में है तो लॉन्ग सेट बीच से कोट टच तक आप वॉक करके एक ट्रैक करके जंगल ट्रैकिंग बीच वॉक का आनंद ले सकते हैं, एंड जो मैंने किया। एंड चौथे दिन या तीसरे दिन आप यहाँ से निकल सकते हैं। पूरे कंबोडिया में मैंने नोट किया कि खाना आप कुछ भी खाते हैं, आपको वेजिटेरियन खाना मिल जाएगा, नॉन वेजिटेरियन अगर आप हैं तो भी आपको नॉन वेजिटेरियन खाना मिल जाएगा। वेजिटेरियन खाने में आपको पिज़्ज़ा, नूडल्स, फ्राइड राइस, स्प्रिंग रोल्स, रैप्स वगैरह मिल जाएंगे, वेज और नॉन वेज दोनों में। सो खाने का कोई टेंशन बहुत नहीं है, बट हाँ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे खाना आपको करीबन $3 से $4 मीन्स आप $2.5 से $4, $5, पिज़्ज़ाज आर अराउंड $6-7। तो यहाँ तक का आपका एक दिन का नाश्ते का या जो भी आप करेंगे $2.5 से $3 ऑन एन एवरेज। अगर आप एवरेज खाना खा रहे हैं तो $2.5 से $3.5, $4, और थोड़ा लैविश अगर आप खाना खा रहे हैं तो $5 तक, $5 से $6 है। इतना आपको हर बार खर्चा करना होगा, बट हाँ आपका बाकी का दूसरा खर्चा कहीं भी कुछ भी आई कैन से मिनिमम होगा। अराउंड कहीं भी आप ट्रैवल करेंगे तो टिकट्स $10 से $15 की है। अगर नाइट बस है तो थोड़ी शायद महंगी हो सकती है, जो मैंने अभी तक की नहीं है, शायद मैं करने वाला हूँ। बट हाँ नाश्ता करीबन मुझे $2.5-3 का पड़ता है। कॉफ़ी अगर आप पीते हैं तो कैफ़े डे जितनी महंगी पड़ेगी कहीं भी, आप इवन रोड साइड अपने इंडिया की तरह यहाँ पे चाय की दुकानें नहीं है, कैफ़े शॉप्स है, बाहर लारियाँ भी कैफ़े शॉप्स की है, और वो लोग $1 से लेके $2 तक नॉर्मली मिल्क कैफ़े का लेते हैं। तो चाय मैंने अभी तक यहाँ पे ट्राई नहीं की है क्योंकि क्या निकलेगा मुझे मालूम नहीं है, तो इसलिए मैं हमेशा से कॉफ़ी पी रहा हूँ, एंड दिन की 1 या 2 कॉफ़ी मैक्स। बट एक ग्लास भर के आपको कैफ़े डे जैसी ओरिजिनल कॉफ़ी अपनी तरह ये लोग कॉफ़ी सीड्स को ग्राइंड करते हैं अपने सामने, और फिर कोई मशीन में कुछ करके आपको कैफ़े पिलाएंगे। सो हाँ करीबन $5 का खर्चा आप एक टाइम के खाने के लिए गिन लीजिए। रुकना, यहाँ पे रहना, हॉस्टल्स में वगैरह बंक बेड्स अगर आप ले रहे हैं तो आपको 300-400 रुपये में, यानी रुपीज़, इंडियन रुपीज़ में 300-400 रुपये में पड़ जाएगा। और यदि आप जैसे मैड मंकी हॉस्टल में प्राइवेट रूम ले रहे हैं, या नेस्ट में अगर प्राइवेट रूम ले रहे हैं, या कहीं भी प्राइवेट रूम ले रहे हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 2000 के आजू बाजू, 1.5 से 2000 रुपया। हाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि बुकिंग कराने से पहले थोड़े रिव्यूज़ पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि कोई रिसोर्ट्स बहुत अच्छे हैं पर टूरिस्ट न होने की वजह से खाली रहते हैं और उसकी वजह से उनका मेंटेनेंस इट बिकम्स डिफ़िकल्ट।